नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज बिजनेस आइडिया में। आज मैं आ गया हूं फिर से टिंकू तिवारी जी के फार्म पे, जहां पे आपको सोनाली देसी चिक्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि ओपन फील्ड में ये फार्मिंग कर रहे हैं सोनाली चिक्स का। ये सभी जो है 1 महीना 1.5 महीना के समथिंग का ये अभी सभी चूजा होगा। तो आइए हम टिंकू तिवारी जी से मिलकर आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसका पालन कर रहे हैं। इससे पहले ये बतख पालन कर रहे थे, अब ये मुर्गी फार्म में भी इंटर किए हैं। तो इनसे हम जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से इसका पालन होता है। हालांकि आप लोग जानते हैं कि देसी मुर्गी पालन में ज़्यादा खर्च नहीं आता है। आप इसको अपने घर का भी फीड दे सकते हैं, ख़रीद कर खिलाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बचपन में इसको आप दीजिए स्टार्टर, प्री स्टार्टर, उसके बाद आप मिक्स करके भी खिला सकते हैं। तो आइए टिंकू तिवारी जी से आपको बात कराते हैं। गए हैं हमारे टिंकू जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हैं? सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। तो कैसा आपका ये फार्म चल रहा है देसी मुर्गी का? फार्म तो बहुत अच्छा चल रहा है। ये कितना दिन का से रखे हुए हैं चूजा को? ये करीबन 2 मंथ का हो गया। 2 महीने का हो गया हुआ। कितना दिन में ये तैयार होता है? इसको अंडा पर्पज से रखे हैं कि सिर्फ आपको अंडा के लिए ही रखे? दिन में ये अंडा देना शुरू करता है? 4 से 5 महीना पर अंडा। 4 से 5 महीना में अंडा शुरू करता है। और ये कितने समय तक अंडा देता है? इसका लाइफ है 3 साल का। इसका 3 साल का लाइफ है। 3 साल तक ये अंडा देते रहता है। इसमें ये सोनाली जो है ये हेचिंग के द्वारा निकाला गया हुआ है। हेचिंग के द्वारा निकाला गया है। तो ये जो है जैसे पीस के हिसाब से आप कितने रुपए इसको खरीदे हैं? पीस के हिसाब से करीबन इसका पड़ेगा 25 रुपये पीस। 25 रुपये? ऐसे अभी 25 रुपये पड़ता है कि हमेशा 25 रुपये पड़ता है? नहीं, गर्मी में बढ़ जाता है। गर्मी में रेट बढ़ जाता है, ठंडा में 22-25 18, 22, 25 यही रहता है। तो इसको आप मीट पर्पस में भी लोग पालते हैं कि सिर्फ? नहीं, इसको आप मीट पर्पस में भी पाल सकते हैं। तो मीट पर्पस में इसके क्या रेट से आपके यहाँ से फार्म से उठता है इसको? 250 रुपये मिनिमम। 250 रुपये उठ जाता है? मतलब 200 से नीचे नहीं जाता है ना? इसको जो हम अगर बात करते हैं खिलाने में, तो बचपन से लेकर इसको तैयार करने तक में आप अपना भी दाना देते हैं? प्री स्टार्टर कितने दिन तक देते हैं, ज़रा वो चीज़ बताइएगा। प्री स्टार्टर तो पहले 12 से 15 दिन तक देते हैं। 12 से 15 दिन तक प्री स्टार्टर चलता है। उसके बाद स्टार्टर देते हैं। अच्छा। और जब ये 300-400 ग्राम का हो जाता है जी, तो मक्का का दाना और बीसी मिला के देते हैं। मक्का का दाना और बीसी मिला कर देते हैं? पालन करते हैं तो। अच्छा। अगर अंडा के लिए पालन करेंगे जी, तो पहले इसको देते हैं प्री स्टार्टर। हाँ। उसके बाद आता है ग्रोअर। उसके बाद धान चाहे मक्का चाहे गेहूं के साथ मिला के इसको भी आप लेयर फीड खिला सकते हैं। लेयर फीड खिला सकते हैं, हाँ। क्योंकि मकई अगर आप दीजिएगा तो फिर अंडा देना चर्बी आ जाएगा, अंडा देना बंद कर देगा। तो इसमें जैसा कि अभी कितना आपके पास ये पीस अवेलेबल में है? मेरे पास करीबन अभी था तो 800 पीस। जी। उसमें से बिका है अभी 500 पीस है। अंडे के लिए ही है। अगर इसको जैसे कि घास भी जैसे चरता है, तो ये कितना जगह में आप इसको रखे हुए हैं घेरावा करके? बाहर नहीं जाता है? लगभग करीबन मेरा 1 बीघे का टोटल पूरा एरिया है। जी। 10 कट्ठे में ही रहता है। 10 कट्ठा में रहता है। दिन में अंदर बाहर भी दिन में निकाल देते हैं, चरते रहता है। देख सकते हैं पूरे फील्ड में ये पूरे आराम से या वहाँ तक गया हुआ है, जहाँ तक आपका नज़र जा रहा है कैमरे से, वहाँ तक जाकर ये आसानी से पूरे फील्ड में टहलता है। इसमें फीड का खर्चा बहुत कम आता है। फीड का खर्चा इसमें कम आता है। जैसे देखिए, अब बॉयलर जो फार्मिंग है तो बॉयलर का रेट 100 से हमेशा नीचे ही खींचता है। हाँ, इसमें नुकसान ज़्यादा करता है। और इसमें मोर्टेलिटी के क्या चांस रहता है? 5% डैमेज वो ठंडा में बच्चा में अगर 3% 2%, गर्मी है तो 2% 3%, जो बच्चा में हो गया, बाद में फिर वैसा दिक्कत नहीं आता। अभी जो बर्ड फ्लू का जो ये हुआ है, तो बर्ड फ्लू तो इसमें नहीं होता होगा? नहीं, बर्ड फ्लू इसमें नहीं होता है। CRD एक बीमारी आता है। CRD, उसका टीका लगाते हैं? टीका का नहीं, इसका तो रानीखेत का वैक्सीन लगता है 3 ठो। अच्छा, 3 गो। वो मेन इम्पोर्टेंट वही रहता है। उसके बाद आप नॉर्मली कभी कल इसको बुखार हो गया, सर्दी हो गया, ये सब का वैक्सीन चलता है, दवा लगता है। इसको कैल्शियम, लिवर टॉनिक ये सब देते हैं? हाँ। फिर सब पड़ता है वजन बढ़ने के लिए ना? वजन बढ़ने के लिए जी। तो कोई भी अगर इसको फार्मिंग शुरू करना चाहता है तो कितना अंदाजन खर्च उसको हो जाएगा? देखिए, एक मुर्गी को तैयार करने में करीबन 100 से 120-30 रुपए तक खर्चा होता है। इससे 120 तक खर्चा में वो निपट लेता है। अगर उसको बेचना है, साइड में हो जाएगा। मतलब अगर उसको खाने के लिए बेचना हो तो, अंडा के लिए अगर बेचना है तो, अगर पालन करना है
तो उनका खूब हाई रेंज 150 रुपये तक आएगा खर्चा। या अंडा प्लस चिक्स में भी, दोनों में भी पाल सकते हैं, खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक और इसी एक पकड़िएगा था, पकड़िए, इसमें एक और कलरफुल मुर्गी आता है। ये तो सोनाली हो गया, ये सोनाली हो गया। एक आता है कलरफुल में जिसका वजन ज़्यादा होता है, मुर्गा है ये सोनाली जो है ना, ये मुर्गा है। जी। कैसे पहचान होगा कि मुर्गा है? मुर्गा कई बड़ा अच्छा, ये निकला हुआ रहता है, मुर्गी का नहीं निकला हुआ रहता है। अच्छा, तो इसको जो है आप ऐसे कलरफुल में जो मुर्गी आता है वो भी रखते हैं क्या? कलरफुल मतलब अरे जिसको चाइनीज बोलते हैं, चाइनीज में क्राइलर, डबल FG हुआ। हाँ डबल FG क्राइलर हो गया। हाँ वो भी चूजा मिल जाएगा, बट उसको अभी नहीं रखें। उसको आप अभी नहीं रखें, सोनाली पे आपका काम है। ओपन फील्ड में फार्मिंग आप कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं हमारे पास। और इसको पालने में आपको ज़्यादा खर्च नहीं होगा। इसको कम जगह में भी थोड़ा सा, अगर इसमें ज़्यादा जगह हो तो बेस्ट है, क्योंकि फीड पे हाँ खर्च कम आएगा। अगर चराने का जगह आपके पास हो तो घास भी चर लेता है, घास भी खाता है, नरम घास जो भी होता है वो ये खा जाता है, सब कुछ खाता है, या फिर सब्जी वगैरह कीड़ा मकोड़ा ये सब खा जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये फार्मिंग टिंकू तिवारी जी के द्वारा किया जा रहा है। आप भी इसको कर सकते हैं। तो आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा है। एक बार आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए टिंकू जी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7254830664। अब तो आप बहुत फेमस हो चुके हैं यूट्यूब पर, अब आपको कॉन्टैक्ट नंबर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सभी लोग को आपका। लेकिन फिर भी जो आपको नया इस वीडियो को कोई नया लोग देख रहे होंगे, उनके लिए एक बार और नंबर बोल दीजिए। 7254830664। चलिए धन्यवाद। और देखिए आप कितना अच्छा से, बहुत दिन से मैं ये देसी चिक्स का ढूंढ रहा था, और भी मैं इस पर वीडियो बना देता हूँ इनके यहाँ कि किस तरीके से अंडा देता है, कितने दिन पर कौन सी चीज़ खिलानी चाहिए, उस पर भी हम वीडियो बनाते हैं। चलिए धन्यवाद। कहाँ से है?